ये जो साल है बहुत ही बढ़िया रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। जो बिजनेसेस विच वर ट्रेडिंग एट 50-60 टाइम्स, ये अब 35-40 लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, द स्टॉक प्राइस इज नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ द अर्निंग्स पर शेयर एंड द पीई मल्टीपल। यानी कि इतनी लंबी करेक्शन के बाद निफ्टी इज सीमिंग टू बी ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। एनी बुल मार्केट, उनको दो चीजें चाहिए। They need liquidity, which is mother's milk, and they need solid growth in earnings, which I think seems very much likely from the December quarter. और आपको फिर से मेरे ख्याल से एक्टिव हो जाना चाहिए, looking at your portfolio and reposition yourself in the right sectors, क्योंकि this is going to be a great year for stock market investors. और अंत में हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं। यही समझिए कि ये नई साल की गिफ्ट है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। पहले तो नई साल की बहुत बहुत बधाई आपको। आई होप दिस न्यू ईयर इज एक्सेप्शनली गुड फॉर यू, क्योंकि इस समय मैं जो पॉजिटिविटी, जो बुलिशनेस फील कर रहा हूँ नए साल के लिए, वो तो बहुत ही बढ़िया है। और लग रहा है कि जो आने वाला जो साल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए और स्टॉक मार्केट्स के लिए। ये जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल है। यहाँ पर हम आगे जो 1 साल है उसमें मार्केट की ट्रेंड्स क्या रहेगी, हमारा मार्केट का फोरकास्ट क्या रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो है पैसा स्मार्ट वेल्थ बिल्डर, थोड़ी बहुत चर्चा वहाँ पर भी करेंगे, थोड़ा रीबैलेंस का डिस्कशन भी करेंगे। और अंत में हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं। यही समझिए कि ये नई साल की गिफ्ट है आपके लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और आपको ज़रूर से इंटरेस्टिंग और अपीलिंग लगेगा। तो पहले तो मार्केट में क्या हो रहा है, आगे क्या फोरकास्ट है, कौन से सेक्टर्स में आपको फोकस करना है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ पर हमने निफ्टी का चार्ट दिखाया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सितंबर 2024 में जो निफ्टी ने हाई क्रिएट किया था, विच वाज आई थिंक 26,277 था, उसका जो हाई था, वो करीब-करीब वो हाई अब रिट्रेस होके फिर से निफ्टी वही हाई लेवल्स पर जा रहा है या शायद जा चुका होगा बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो। यानी कि इतनी लंबी करेक्शन के बाद निफ्टी इज सीमिंग टू बी ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। और हमारा जो व्यू है कि ये जो साल है बहुत ही बढ़िया रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आए मार्केट में। ट्रम्प साहब ने एक के बाद एक मिसाइल छोड़े हैं हमारे इकोनॉमी पर। उन्होंने टैरिफ्स के लिए डिस्कशन किया था, टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं ऑन अवर इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल। कई सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी आ चुके थे इस साल में। इतना सारा एफआई का सेलिंग आया है, लेकिन ये सब एफआई का सेलिंग अब्सॉर्ब हो गया है। जितना भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आने वाला था फ्रॉम ट्रम्प टैरिफ्स, वो भी आ चुका है। फिर भी इतने सारे बुलेट्स लगने के बाद भी हमारा मार्केट खड़ा है एंड नाउ इट इज सीमिंग दैट कैन टेक ऑफ फ्रॉम दीज लेवल्स। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे, मैं फिर से कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया स्टेप्स लिए हैं टू प्रिवेंट एनी डाउनसाइड इन द इकोनॉमी फ्रॉम ट्रम्प टैरिफ्स एंड टू गिव अ जेन्युइन बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इक्विटीज। देखिए, पिछले 10-12 साल में ऐसा उन्होंने इम्पेटस, ऐसा उन्होंने प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट नहीं दिया है जो पिछले 12 महीने में, 12 नहीं शायद 6-7 महीने में गवर्नमेंट ने दिया है। एक तो बजट में उन्होंने टैक्सेशन रेट कम कर दिया फॉर द एवरेज सैलरी अर्नर एंड द एवरेज हाउस होल्ड। उसके बाद आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट काटे हैं। अंत में सितंबर एंड में गवर्नमेंट ने काफी जीएसटी के रेट्स भी काटे थे, जिसकी वजह से वी आर सीइंग जस्ट नाउ कि ये जो फेस्टिव सीजन है इज द बेस्ट एवर फेस्टिव सीजन। देखिए, 30-35 साल से मैं मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, ये फेस्टिव सीजन ट्रैक कर रहा हूँ। ऐसा फेस्टिव सीजन मैंने कभी देखा नहीं है। इतने सारे बढ़िया बढ़िया डील्स आए हैं और कंज्यूमर ने दिल खोल के पैसा खर्चा किया है, जिसका हम देखेंगे, इसका रिजल्ट हम देखेंगे। दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे, जो आंकड़े आएंगे, उसमें जरूर से वी विल सी अ रिवाइवल इन दी अर्निंग्स। पहले तो पिछले 1-2 साल से मार्केट की जो ट्रेंड थी वो फ्लैट क्यों थी? व्हाई वाज द मार्केट नॉट गोइंग एनीवेयर? उसकी वजह ये थी कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स थे, एफआईआईस थे, उनको लग रहा था कि एक तो मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल एवरेज, और अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही थी। अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे या फिर आप कोई भी मीडिया के वीडियोस देख रहे हैं या कोई भी एक्सपर्ट को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उनका यही एक कहना था कि देखिए, वी वर एक्सपेक्टिंग अर्निंग्स टू गो अप, वी वर एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट्स ऑफ इंडिया इंक टू मूव अप, लेकिन अब तक हुआ नहीं है।
एटलीस्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स के जो आंकड़े आए थे काफ़ी स्टैग्नेंट थे। शायद ये जो सितंबर क्वार्टर है यहाँ पर भी लगेगा कि जो प्रॉफिट्स आएँगे, जो अर्निंग्स पर शेयर आएगा वो थोड़ा ग्रोथ उतना कम ही दिखेगा। लेकिन जो दिसंबर क्वार्टर के बाद जो नंबर्स आएँगे वो बहुत ही बढ़िया आने चाहिए और मेरे ख्याल से एनी बुल मार्केट उनको 2 चीज़ें चाहिए। दे नीड लिक्विडिटी व्हिच इज़ मदर्स मिल्क एंड दे नीड सॉलिड ग्रोथ इन अर्निंग्स व्हिच आई थिंक सीम्स वेरी मच लाइकली फ्रॉम द दिसंबर क्वार्टर। तो ये 2 चीज़ें हैं, इसी वजह से हम बहुत ही पॉजिटिव है मार्केट्स में और आपको फिर से फ़ोकस करना चाहिए अपने पोर्टफोलियोज़ पे, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ पे और आपको फिर से मेरे ख्याल से एक्टिव हो जाना चाहिए, लुकिंग एट योर पोर्टफोलियो एंड रीपोज़िशन योरसेल्फ इन द राइट सेक्टर्स क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। एक और मैं ख़ास बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये बात है कि अब तक हमें क्या लग रहा था कि वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव थे। जो वैल्यूएशंस का मतलब प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल और सीधा-सीधा सिंपल माने हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस अर्निंग मल्टीपल ज़्यादा है, हाई है, तो मार्केट एक्सपेंसिव है, स्टॉक एक्सपेंसिव है। अगर पी मल्टीपल, प्राइस अर्निंग मल्टीपल कम है, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट्स एंड ओवरऑल स्टॉक इज़ चीप एंड अट्रैक्टिव। तो अब तक क्या होता था कि द बिज़नेसेस व्हिच वर ग्रोइंग रियली वेल यानी कि हाई ग्रोथ बिज़नेसेस, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बिज़नेसेस, ये जो बिज़नेसेस थे, अंदाज़ से दे वर ट्रेडिंग एट अ प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑफ एनीवेयर फ्रॉम 80 टाइम्स टू 100 टाइम्स और सो। लेकिन पिछले 12 महीने में क्या हुआ है कि ये जो हाई ग्रोथ these इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज उनके अर्निंग्स तो अच्छे इंप्रूव हुए हैं लेकिन स्टॉक प्राइस फ्लैट या फिर थोड़ा घटा है इसी वजह से अब हम जब इन कंपनीज को एनालाइज करते हैं तो लग रहा था कि हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ग्रेड बिजनेसेस कॉन्सेप्ट स्टॉक्स जहां पर अच्छे पैसे बन सकते हैं सॉरी, यहाँ पर जो पी मल्टीपल है जो वैल्यूएशन है विच वाज 70-80 टाइम्स इज नाउ 50-60 टाइम्स आल्सो। जो बिज़नेसेस व्हिच आर ट्रेडिंग एट 50-60 टाइम्स ये अब 35-40 लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं और जो बिज़नेसेस व्हिच वर एट 20 टाइम्स दे आर नाउ ट्रेडिंग एट 14-15 टाइम्स यानी कि जो ओवरऑल जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल का जो बैंड था दैट हैज़ कम डाउन। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि थोड़े बहुत अर्निंग्स तो इंप्रूव हुए हैं इन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज, उनका वैल्यूएशन कम हुआ है यानी कि आगे चलते जब उनके अर्निंग्स अच्छे आएँगे तो जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो अगर एक्सपैंड नहीं भी होता है फिर भी शायद इनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं द स्टॉक प्राइस इज नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ द अर्निंग्स पर शेयर एंड द पीई मल्टीपल। तो ये एक खास बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मैं एक आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, बिलीव कीजिए, नहीं बिलीव कीजिए आपके ऊपर है। तो मेरा कहना ये है कि हमारी मार्केट में एक एफआईआई पुट है। मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ एफआई पुट क्या रहता है। पुट का मतलब क्या रहता है कि आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाता है। माने अगर आपने पुट खरीदा हो तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका सेल वहाँ पर लॉक इन हो जाता है और हमारे मार्केट में मेरे ख्याल से पूरे जो इंडियन इन्वेस्टर्स है उनके लिए एफआईआईज़ ने एक पुट खरीद लिया है। यानी कि एक लेवल के नीचे मेरे ख्याल से हमारा मार्केट जाना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो एफआईआईज़ है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, इतना सारा उन्होंने स्टॉक्स इतना सारा माल बेचा है पिछले 2-3 साल में कि दे आर सिटिंग ऑन लॉट ऑफ कैश। उनका जो व्यू है इंडिया पर बहुत ही पॉजिटिव है, बट दे वर अवॉइडिंग इंडिया बिकॉज़ इट वाज़ एक्सपेंसिव एंड दे वर बाइंग अदर चीपर मार्केट्स। लेकिन अगर कोई ऐसा कारण हो जाता है जिसकी वजह से केवल इंडियन मार्केट्स 8-10% घट सकते हैं या घट जाते हैं, तो मेरे ख्याल से दे विल बिकम बिग बायर्स इन अवर मार्केट। यानी कि जो बॉटम है वो प्रोटेक्ट हो गया है बिकॉज़ ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन मनी वेटिंग टू बी इन्वेस्टेड इनटू इंडिया। देखिए अब तक क्या चल रहा था पिछले 4-5 साल से, इट वाज़ द इंडियन इन्वेस्टर बाइंग इंडियन स्टॉक्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स और एफआई का जो स्टॉक था वो बेच रहे थे। देयर वाज़ कमिंग अ सप्लाई इन द मार्केट। कई सारे आईपीओज भी आ गए, प्रमोटर्स का सेलिंग भी आ गया। लेकिन अब लग रहा है कि अब इस लेवल से मार्केट थोड़ा भी घटेगा, तो एफआई का पैसा अच्छी तरीके से आ सकता है। इसलिए आई थिंक द डाउनसाइड इज प्रोटेक्टेड, अपसाइड विल डू वेरी वेल बिकॉज़ ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एंड आल्सो बिकॉज़ ऑफ द कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ मनी कमिंग इनटू द मार्केट। इसीलिए एज़ वी सिट जैसे हम कह रहे हैं आपको कि मेरे 30-35 साल के अनुभव में मैं इतना पॉजिटिव शायद ही रहा होऊँगा और इसी वजह से मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक दिस ईयर द मार्केट्स कैन डू वेरी वेल। देखिए, मैं गलत हो सकता हूँ, हम गलत हो सकते हैं, वी रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रेजेंट पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एंड द प्रेजेंट ट्रेंड्स लग रहा है कि ये जो साल है, यहाँ पर अच्छे रिटर्न पाएँगे हम। चलिए हमारी चर्चा हम आगे लेके जाते हैं और हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो है उस पर थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं और उसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी है, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखिए।
तो जैसे कि आप जानते हैं कि नवंबर ऑफ 2024 करीबन 11 महीने पहले हमने हमारा पहला मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च किया था। इट वाज़ कॉल्ड पैसा स्मार्ट वेल्थ बिल्डर और ये एक स्मार्ट बीटा पोर्टफोलियो था। थोड़ा मैं कहना चाहूँगा स्मार्ट बीटा का मतलब इट वाज़ फोकसिंग ऑन द कंपनीज़ which had got a high beta which could outperform the Sensex Nifty. At the same time, there were also stocks in the portfolio which had low beta which were able to protect the downside. और जो इन्वेस्टमेंट थीम्स which we were very positive on, वहाँ पर in those investment themes it was overweight and in the investment themes or the sectors we were not positive on, वहाँ पर underweight position था इस मॉडल पोर्टफोलियो का। ये जो मॉडल पोर्टफोलियो था दैट वाज केटरिंग लार्जली टू द इन्वेस्टर्स जिनको सेफ्टी फर्स्ट थी। इट वाज फोकस्ड ऑन लार्ज कैप इक्विटी स्टॉक्स और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स हम निफ्टी स्टॉक्स इंक्लूड कर रहे थे इस मॉडल पोर्टफोलियो में, ताकि ये जो पोर्टफोलियो है इट वाज द होल ऑब्जेक्टिव वाज कि अच्छे रिटर्न भी दे आपको एंड ऑन द होल कीप द डाउनसाइड आल्सो लिमिटेड। सेबी के रेगुलेशंस की वजह से हम रिटर्न्स यहाँ पर दिखा नहीं सकते और डिस्कस भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको इस रिटर्न्स को देखना है तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर मॉडल पोर्टफोलियोज़ का जो लिंक है वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और आगे चलते भी एज़ वी सेड दे आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट, इसके रिटर्न्स शायद अच्छे आ सकते हैं। ये एक एडवर्टाइज़मेंट नहीं है, इट्स नॉट अ सेल्स पिच, खाली मेरा अनुमान है, मेरा असेसमेंट है कि ये जो मॉडल पोर्टफोलियो है जो कि काफ़ी सेफ है, इट इज़ द राइट पोर्टफोलियो फॉर समवन हू वांट्स टू बिल्ड द वेल्थ। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ज़रूर से इस पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा आ सकता है। हर जभी भी हम इस पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत रीबैलेंस यानी कि रीशफलिंग करते हैं, तो हमेशा आपके साथ हम डिस्कस करते हैं क्योंकि कई सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव आल्सो बॉट दिस पर्टिकुलर मॉडल पोर्टफोलियो और उन्हें हमेशा यही इंटरेस्ट रहता है कि क्या रीबैलेंस किया है, क्या चेंजेस किए आपने, उसकी वजह क्या है, ताकि वो भी अपने जो मॉडल पोर्टफोलियो जो उन्होंने खरीदे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो रीबैलेंसिंग है, ये जो चर्न है, रीशफलिंग है, वो आपको ज़रूर से करना है, तो ही आप अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। चलिए, वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो और जैसे मैंने कहा था आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, एक न्यू ईयर गिफ्ट है और ये जो गिफ्ट है वो हमारा नया मॉडल पोर्टफोलियो है। कई सारे इन्वेस्टर्स ने हमें कहा है, कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स ने उन्होंने कहा है कि आपका जो पैसा स्मार्ट वेल्थ बिल्डर है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। इट इज़ फोकस्ड ऑन लार्ज कैप स्टॉक्स, लेकिन हमें ऐसा भी कोई प्रोडक्ट दीजिए व्हिच इज़ फोकस्ड ऑन ट्रेडर्स, व्हिच इज़ फोकस्ड ऑन मिड कैप स्टॉक्स। तो बहुत ही सोच समझ, काफ़ी डीप एनालिसिस करने के बाद और काफ़ी हमने रिसर्च करने के बाद ये निर्णय लिया है कि नए साल में हम एक नया मॉडल पोर्टफोलियो आपके सामने पेश करेंगे। उसका नाम है पैसा स्मार्ट मिड कैप मोमेंटम। जैसे कि आप नाम से जान ही गए होंगे, मिड कैप मोमेंटम यानी कि मिड कैप स्टॉक्स पर ये फोकस करेगा। मोमेंटम हैज़ गॉट 2 मीनिंग्स, स्टॉक्स, कंपनीज़ व्हिच हैव गॉट गुड मोमेंटम बिहाइंड देम एंड आल्सो स्टॉक्स व्हिच हैव गॉट गुड प्राइस मोमेंटम बिहाइंड देम। तो ये जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है व्हिच इज़ पैसा स्मार्ट मिड कैप मोमेंटम, ज़रूर से आप इस मॉडल पोर्टफोलियो को स्टडी कीजिए, देखिए। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रेड करना है मार्केट में, यू वांट अ पोर्टफोलियो व्हिच यू आर एबल टू चर्न रेगुलरली एंड यू लुकिंग फॉर स्लाइटली हायर रिटर्न्स, तो ज़रूर से आप ये मॉडल पोर्टफोलियो को कंसीडर कर सकते हैं। तो जो मॉडल पोर्टफोलियो है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव या उसकी मेन जो इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि एक तो इसका जो फ़ोकस है, इट इज़ ऑन ब्लू चिप मिड कैप स्टॉक्स और हमने आइडेंटिफ़ाई किया है कि मिड कैप स्टॉक इज़ अ स्टॉक जहाँ पर मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 1 लाख करोड़ से कम है। यानी कि हम ऐसे ही स्टॉक्स को सजेस्ट करेंगे, ऐसे ही स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे वेयर द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन 1 लाख करोड़, क्योंकि ये जो मिड कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनी भी हो सकती है, वहां पर सबसे बढ़िया ग्रोथ मिल सकती है। और जैसे कि आप जानते हैं, अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए वी नीड द कंपनीज टू शो एक्सेप्शनली हाई ग्रोथ रेट्स। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस खरीदेंगे, ऐसे कोई कंपनी खरीदेंगे जहां पर 7, 8, 10, 12% की अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ है, तो अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा बहुत रिटर्न मिल सकता है आपको, लेकिन अगर आपको 15, 20, 25% हाई ग्रोथ कंपनी में अगर आप निवेश करेंगे, तो ही आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इसीलिए ये जो मॉडल पोर्टफोलियो है, इट इज फोकस्ड ऑन हाई ग्रोथ मिड कैप स्टॉक्स, मिड साइज कंपनीज जहां पर पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है। दीज मिड कैप कंपनीज कैन इवेंचुअली बिकम लार्ज कैप कंपनीज एंड दे कैन बिकम ग्रेट वेल्थ क्रिएटर्स फॉर द इन्वेस्टर्स। इसीलिए हमने इन कंपनीज को चुना है एज अ यूनिवर्स। उसमें से 15-17 कंपनी हम चूज करेंगे इन अवर मॉडल पोर्टफोलियो। ये जो मॉडल पोर्टफोलियो है, अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट केवल 20-21 हज़ार के आसपास ही है। यानी कि इट इज़ टिपिकली फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर,
स्मॉल टिकट साइज़ है 20,000 21,000 में आप 15-17 कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और फिर आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, आपको इसको बहुत ही करीबी से मैनेज करना है। इसकी जो रीबैलेंस है उसको आपको हमेशा करना है, कुड बी 15 डेज़, कुड बी एवरी मंथ, लेकिन आपको जो रीबैलेंसिंग है, जो रीशफ़ल है, वो आपको ज़रूर से करना है क्योंकि ये एक हाई मोमेंटम प्रोडक्ट है। अगर आप मिस कर जाते हैं, तो आप सेलिंग अपॉर्च्युनिटी आप मिस कर देंगे, तो जो रिटर्न है, जो प्रॉफ़िट है, वो आपका इतना अच्छा नहीं आएगा। अगर आप तैयार हो टू मॉनिटर दिस मिड कैप मॉडल पोर्टफोलियो तो ही आप इसमें निवेश कीजिए। ये तो आपके लिए हमारा ये जो पैसा स्मार्ट वेल्थ बिल्डर है दैट इज परफेक्ट फॉर यू। यहाँ पर जो कंपनीज हमने सिलेक्ट की है दे आर बेस्ड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, दे आर बेस्ड ऑन सम इवेंट और सम पॉजिटिव न्यूज फ्लो विच में कम इन द नियर फ्यूचर, और थोड़ी बहुत हमने टेक्निकल एनालिसिस भी यहाँ पर यूज की है टू आइडेंटिफाई द राइट काइंड ऑफ स्टॉक्स विच वी थिंक आर गोइंग टू डू वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और सो। तो बेसिकली ये जो है एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट है, जैसे मैं कहना चाहता हूँ इट इज परफेक्ट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स क्योंकि इसकी टिकट साइज केवल 20,000 रुपया है। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करीब में करनी पड़ेगी। आपको ये जो पोर्टफोलियो है उसको बहुत करीबी से ट्रैक करना है। तो ये था हमारा दिवाली गिफ्ट, हमारी नई साल की गिफ्ट आपके लिए। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है जो आप नीचे देख सकते हैं। वहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं और हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे ऑन ईमेल, ऑन व्हाट्सएप या फिर फ़ोन करेंगे आपको, एंड दे विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाट दिस प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट। अंत में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज इज फ्रॉट विद रिस्क। आपको जो रिस्क फैक्टर्स है उसको जरूर से आपको समझने हैं, और ये जो प्रोडक्ट है इट इज देयर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, और इट इज देयर फॉर इन्वेस्टर्स हु हैव अ ट्रेडिंग बेंट ऑफ माइंड। देखिए रिटर्न्स कोई भी अश्योर्ड नहीं है मार्केट्स में। जो भी जोखिम ले रहे हैं आप खुद जोखिम ले रहे हैं, प्लीज आप उतना समझ जाइए। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा था वीडियो के बिगिनिंग में कि ये जो साल अच्छा लग रहा है फॉर इन्वेस्टर्स, और ये जो साल है इसमें अच्छे रिटर्न्स आप पा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप अपने पोर्टफोलियोज पे फिर से फोकस कीजिए। जाने से पहले फिर से नए साल के लिए बहुत-बहुत बधाई आपको, एंड आई होप इट्स अ ग्रेट न्यू ईयर फॉर यू, एंड प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग अवर चैनल एज़ यू हैव इन दिस न्यू ईयर एज़ वेल। हमारा जो चैनल है आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं टू योर फ्रेंड्स, टू अदर इन्वेस्टर्स। ये एकमात्र चैनल है जहाँ पर बहुत ही अच्छे स्टॉक्स, अच्छी इंडस्ट्रीज़, इन्वेस्टमेंट टीम्स, मॉडल पोर्टफोलियोज, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म और नॉलेजेबल इन्वेस्टर बन सकते हो और अपना पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हो, ताकि you can get your financial security and you can protect your family by using equities and mutual funds. So thank you very much for watching this video. कुछ अगर आपके पास कमेंट्स है तो प्लीज हमें लिखिए in the comment section. Certainly we will review them. Thank you. This podcast is produced by Lakeside Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.